स्वर्गीय माँ श्याम कुमारी जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करने हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं उस महान आत्मा को अपनी श्रद्धा सुमनों से नमन करता हूँ। और कोरोना महामारी के इस महाकाल में आप लोगों का ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये बड़ी सभ्यता और संस्कारों के साथ बैठना ये माँ श्याम कुमारी इंटर कॉलेज की देन है। और ये रुपिनपुर, बिरसिंहपुर, विभारपुर, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर जैसी ये जो अपना गहवारा है संस्कारों और परंपराओं का, मैं उस जनपद का कवि हूँ जिस जनपद के लोग हमेशा बड़े प्यार से फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीति के फलक तक और साहित्य की धाराओं तक और उसकी तमाम संगीत की शिराओं तक जो दौड़ रहे हैं लहू बनकर, ऐसे सरवण सुल्तानपुरी जैसे मेरे साथी और हमारी बहन हाँ अंशिका जी हैं, मैं इनको बहुत ही नमन करता हूँ। और यहीं के पैदा हुए हम लोग भी हैं, हमारी जन्मस्थली है और आपकी कर्मस्थली तपस्थली है। और चूंकि हमारे बीच में बाबूजी श्री शिव पूजन सिंह जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन नमन करते हैं आपको। आदरणीय बड़े भैया अजय सिंह जी को और बड़े भैया संजय सिंह जी को, शैलेश भैया को, बेटे अमर सिंह जी को, उनके सपरिवार और उनके सभी यहाँ जितने लोग आए हैं गणमान्य नागरिक, बहुत कम संख्या में आए हैं, वो भी यहाँ बिना बुलाए ऐसे लगा कि आए, बुलाया तो गया ही। जो बुलाने से आते हैं उसे मेहमान कहते हैं, जो बिना बुलाए फाट पड़े उसे भगवान कहते हैं। तो आप लोग जो है भगवान स्वरूप हैं इतने लोग। और अभी सरवण भाई कह रहे थे स्वजन मनाइए, दूरी उचित बनाए, तो हम तो उसी टोन में इस तरह भी कह सकते हैं कि मंदिर मस्जिद बंद पड़े हैं मगर खुली है दारू। मंदिर मस्जिद बंद पड़े हैं मगर खुली है दारू। जादुई बोतल लइयो क्या पी लड़का ओ मेहरारू, हो योगी जी लड़का ओ मेहरारू। लेकिन माँ की याद में क्योंकि ये कार्यक्रम है इसलिए अंबर भाई कहते हैं कि एसी कूलर पंखे हों पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है, लेकिन गांव जरूरी है। पूजा करो नमाज पढ़ो गुरुद्वारे चर्च में जाओ, पर जब भी घर से निकलो छूना माँ के पाँव जरूरी है। गुरुजी माँ के पाँव। और बहुत ही मेधावी प्रतिभाओं का सम्मान और हमारे कुछ गणमान्य अतिथियों का अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार की घड़ियां तो खैर हम लोग घर में बैठ के पूरा करते हैं, क्वारंटाइन हो गए हैं। पहले हम लोग नहीं जानते थे क्वारंटाइन क्या है, ऐसे लगता था अगर ये शब्द कोरोना ना होता सुनते तो ऐसे लगता है जैसे करंट मार रहा है। तो उसमें बहुत दिक्कतों में है। अभी कोई शादी, कोई कमारी शादी कर ले तो पता चला क्वारंटाइन 14 दिन के लिए हो गए, विदाई नहीं हो रही है, ससुराल वाले कह दिए क्वारंटाइन है, कहाँ वही फाट पड़े। अभी बहुत अच्छा है। तो मैं आप सबको बहुत ही मैं 4 पंक्तियां यहाँ से देना चाहता हूँ। जब श्री अजय भैया ने हमें विश्वविद्यालय काल का वो रूप दिखाया, जब हमारे पीछे पीछे लड़कियां बहुत तेजी से भागती थी, लेकिन हम सभी को अपनी बहन मानते थे, ये लड़कियों को आज तक पता नहीं है क्योंकि हमें वोट चाहिए था, तो इसलिए सही दृष्टि रखनी बहुत जरूरी थी। आज भी सही दृष्टि है, शायद इसी का संस्कार पिता ने दिया और अजय सिंह भैया ने हमको सिखाया। और मैं इसी चरित्र के साथ आपके साथ हूँ, मगर मैं इस चरित्र के लिए भी 4 पंक्तियां इस तरह निर्मित कर सकता हूँ कि कभी तो आओ तुम हमारे दिल के सुने टाउन में, कभी तो आओ तुम हमारे दिल के सुने टाउन में। मैं उलझा हूँ तेरी जुल्फों के रंग ब्लैक और ब्राउन में।
में। वाह। तुम हमसे जब मिलोगी तो कोरोना भाग जाएगा। वाह भाई वाह। हमारी याद आती है सनम इस लॉकडाउन में। वाह, बहुत अच्छे अंबर, बहुत अच्छे। आती है सनम इस लॉकडाउन में। बहुत अच्छे, वाह। इतना बढ़िया अजय भैया ने तारीफ कर दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तारीफ बड़ी कम मुश्किल से मिलती है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसको पढ़ाऊं, मैं थोड़ा माहौल बनाए रहूं। ये पढ़ाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के वो मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं संदीप श्रीवास्तव बाबा जी। काव्य पाठ पहला इन्हीं से आप कराते हैं। लेकिन चाय पीते रहिए, हम जब देखेंगे चाय आपकी खत्म हो गई तो हम आपको बुला लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, मतलब हलवाई की भट्टी में जो पहली जलेबी डाली जाती है जी, इन्हीं को झोंक देंगे भट्टी। हाँ हाँ हाँ। मैं आपको भट्टी में इसलिए झोंकूंगा ताकि कोरोना झोंका जाए और उसको आप पूरा एकदम झरझरा दीजिए, कोरोना भाग जाए। पहले तो सुने रहे लहर सुनामी, वह रहा यार बड़ा नामी गिरामी। देशवा में रही यार और भी बेरामी, कहाँ से आई ये कोरोना हरामी। अब तो बहुत समस्या आ जाती है। अभी कोरोना का ऐसा है मामला, कोरोना जब पहली बार आया मोदी जी से मिला तो मोदी जी से कहा आप पहचानो हमें, हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे, हम उसी से मिलने आए। तो कोरोना ने गाना गाया, सरवर भैया कोरोना ने गाना गाया, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, अमित शाह जी ने गए आप न जाने। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, अमित शाह जी ने गए आप न जाने। और चाइना है नीच बड़ा क्यों न पहचाने, मारता वो रहता है भारत को ताने, चाहे तू माने चाहे न माने। ऐसा मारो गोली सरहद से उसे साला, दूनों अखिया से कुल हो जाए काने, चाहे तू माने। अब इस तरह से स्थिति आ गई तो एक कोरोना लड़खड़ाते लड़खड़ाते निरहुआ के पास पहुंच गया। निरहुआ ने भोजपुरी गा दिया कि सोवे करुणमा भारत में खटिया बिछाई के, मोदी जी हथवा मिलावले सैनिटाइजर लगाई के। अगर श्री देवी होती तो बहुत तेज डांस करती, लक्ष्य साबुन से नहाकर। अब इतनी तेज डांस करती, कोरोना कहता अरे बाप रे हमसे ज्यादा कौन चक्कर मार रहा है, यहाँ से निकल लो। अब गाना क्या गाती, विरोध कैसे करती श्री देवी। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू करोना, मैं नागिन तू करोना, जन्म जन्म का तेरा मेरा बैर, जो मेरे भारत में तुम रखे अपन पैर। करोना खैर, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू करोना। अभी स्थिति ऐसे हो जाती है, बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। पहले लोग बंबई गुजरात से आते थे, लोग सबको रिसीव करते थे। अब कोई फोन करता भैया सुल्तानपुर स्टेशन उतरे हैं तो क्या हुआ, आप पूरा मन से उतर गए हैं, अब आपको कोई रिसीव नहीं करेगा, अपने से आइए। तो बड़ी समस्याएं हो जाती है। पहले लोग गाना गाते थे, बंबई से आया मेरा दोस्त, दौड़ दौड़ सालम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। अब क्या गाते हैं, बंबई से आया मेरा दोस्त, पुलिस वाले को फोन करो, लॉकडाउन का पालन करो। अभी स्थिति ऐसे हो जाती है, लेकिन बड़ी समस्या हो जाती है। जब कोरोना जो है वहां गया, जब उसने सुना जमात के लोगों को ढूंढा जा रहा है और कोरोना यही है लगता है, तो केजरीवाल भी उसी तलाश में जुटे थे। तो केजरीवाल को जैसे देखा तो उसने कहा कि आप कौन, बोले हमें हक सीएम। तो जिम्मेदार समझते हुए उसने गाना गाया, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात। अब केजरीवाल भागने लगे और छुप गए। तब फिर गाया कोरोना ने,
छुप छुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है। केजरीवाल ने कहा चाइना से आया मेरे भारत देश में, तू साले मोदी जी के हाथों रोज खाता या हालात है, पहली नहीं तेरी साले अंतिम मुलाकात है। तो स्थिति ऐसे हो गई, तब कोरोना की स्थिति ऐसे हो गई, तब अमित शाह उसको पकड़ लिए, बोले माफी मांगो। माफी कैसे मांग रहा है कि यहाँ मैं आ गया माफी चाहता हूँ। अब माफी कैसे मांगा? चाइना से मैं निकली, फिर वहां से गई इटली, फिर पाकिस्तान में खो गई, मुझको मोदी जी माफ करना, गलती मारे से हो गई।